इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। आई थिंक अब वो टाइम आ गया है जहां पे आदित्य का एक अलग फैंडम बनेगा, एक अलग ऑडियंस बनेगी कि हम मैं आदित्य की एक्चुअली मूवी देखने जा यार रहे हैं। मैं उस राम गोपाल वर्मा के फैंडम में वाला बंदा मैं खुद हूँ। मुझे याद है कि मैं हॉरर फिल्में जो मैंने पहली इंडियन हॉरर फिल्म देखी थी वो रामसे वाली नहीं थी, वो रात थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट फिल्म। लाइक एक्चुअली आई कम फ्रॉम द जनरेशन जहाँ पे हॉरर का इंट्रोडक्शन हमारा हुआ था जी हॉरर शो और आहट में। वो जो म्यूजिक आता था ना रात को, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग आई अबाउट। नो। वो जो एक म्यूजिक और आता वो था शो होता था वो करके, वो यस मुझे तो बहुत डर लगता था वो, और वो रात को आते थे 10, साढ़े 10, 11 बजे। तो रात को बिना किसी को बताए छुप छुप के शो देखना, उसका थ्रिल एक अलग था। बट ये एक्चुअली शोज, आप प्रोस्थेटिक्स में हॉरर आता था उसमें, तभी अभी देखोगे तो कॉमिकल लगेगा ये हॉरर, बट तभी तो बहुत डरावना लगता था, तभी रियल लगता था। बट उनकी स्टोरीज बहुत अमेजिंग हुआ करती थी, अमेजिंग स्टोरीज। तो वहां से रात से भूत से कौन सी थी वो, वास्तुशास्त्र, फूक, डरना जरूरी है, डरना मना है, ये सारी जो उनकी सीरीज थी ना फिल्मों की, आई थिंक आइकॉनिक थी। आई स्टिल रिमेम्बर पूना में भूत लगी थी फिल्म और पैक थिएटर था, और मुझे याद है सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे, तो बड़े थिएटर्स थे। तो मैं बैठ के फिल्म देख रहा था, और एक बच्ची थी जो एक फैमिली के साथ आई थी, और आई हैव नो आइडिया वो बच्ची को उसको कैसे अलाउ किया था थिएटर में। और वो बोर हो गई थी फिल्म देख के, तो मैंने ऐसे, वो सीढ़ियों पे चल रही थी और उसने उसका हाथ एक औरत के शोल्डर पर रख दिया, समझ के कि वो उसकी माँ है, और वो औरत ने उसको देख के इतनी चिल्लाई थी जोर से, पूरा थिएटर हंस पड़ा था। और मुझे वही लगता है कि वो जो लोग डरते हैं ना, तो एक बड़े ग्रुप में जब ये आप में से कोई डर के जिसकी फटती है ना, तो उसपे हंसी भी आती है। तो वो जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत अमेजिंग होता है। कि मैं कभी भी कोई हॉरर फिल्म देखने जाता ना ग्रुप में, तो हमारे ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता ही है जो डरे ऐसे कि हंसी आए, कि इसके डरने पे हमें हंसी आती है। जैसे मुंजा में अपने सरदार जी हैं। अरे वो तो तरन और उसका कास्टिंग भी हुआ है क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग डरता है। तो मेरा क्राइटेरिया था कि ऐसे एक्टर को कास्ट करे जिसको डरते हुए देखने में मजा आए, कि इसका डरना मुझे देख कर ही इसको हंसी आती है। बट वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे अमर ने मुझे बोली बात की स्त्री का सक्सेस कहाँ था, कि अभिषेक या राज या इवन अपार जब ये डरते हैं ना, तो भी वो बहुत कॉमिकल लगते हैं, और दैट आई थिंक हेल्प्ड दैट फिल्म आल्सो। सो इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट। बिल्कुल आई थिंक वो आइकॉनिक सीन है जहां राजकुमार राव एंड में जब स्त्री आ जाती है और हाँ, कहते तो हैं, शाहरुख बन जाता अरे है। स्त्री जी आप कहाँ हैं, अरे आपको करना है जो कर लीजिए, देख लीजिए, मतलब वो हाथ फैला के शाहरुख जैसा भी बन जाता है, शाहरुख जैसा भी बन जाता है, राइट। वो बहुत ही फनी जोन हो जाता है उसका, कि कर क्या रहेगा। पर आप देखो उसमें एज एन एक्टर उसकी फटी है, हाँ, वो जेन्युइनली डर रहा है, पर उसका रिएक्शन टू जो डर है ना, वो इतना कॉमिकल है बिकॉज वो कैरेक्टर ही वैसे है। तो आई थिंक दैट इज द विक्ट्री ऑफ अ गुड हॉरर कॉमेडी। एब्सोल्युटली। जैसे आपने ब्लैक मैजिक की बात करी, हमने कलकत्ता में सुना है, कैलकाटा साइड, बंगाल साइड बहुत सारे लेवल पे होती है। यस, हाँ, बहुत होता है। तो ऐसे महाराष्ट्र में भी, जैसे आपने ये नारियल वाला इंसिडेंट बताया, ऐसे महाराष्ट्र में भी माना जाता है कि काला जादू यूज होता है। देखो कैसे काला जादू के बारे में तो लोगों की, हमने जैसे अभी शैतान मूवी देखी कि लड्डू खिला दिया, वशीकरण हो गया। करेक्ट। तो ये सारी चीजें, जैसे देखो अभी जो मिर्ची और वो नींबू वाला तो जोन है ही। अभी देखो आई डोंट बिलीव सो मच इन इट, बट अगर आप रास्ते पे कोई नींबू गिरा हुआ देखते हो, तो आप थोड़ी उस पे पैर रख के जाते हो, आप तो साइड से निकलते हो ना। तो ऐसे नहीं कि आप बिलीव ही करना चाहिए, बट आप कभी भी कुछ चीजें अवॉइड कर लेते हो। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जैसे पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, बिकॉज ना आपको पता नहीं होता कि वहां पे है क्या है, वो पेड़ कहाँ पे है, उसके अराउंड अबाउट क्या है। मैं एक फिल्म शूट कर रहा था 2013 में, मराठी फिल्म थी, कोंकण में। और सावंतवाड़ी बोल के एक ऐसी छोटा सा गांव है, जो आप पुणे से या बम्बई से जब आप गोवा जाते हो ना, तो वो गांव लगता है आपको। वहां पे एक काजीवाड़ा नाम का एक पुराना सा 150 साल पुराना घर है, जिसका बहुत बड़ा आंगन है पीछे, वो एक्चुअली जंगल ही है सारा। तो मैं वहां पे वो शूट कर रहा था, मैं 7 या 8 नाइट्स शूट कर रहा था वहां पे। तो हमारे फिल्म में एक सीक्वेंस था जहां पे बैंडिट्स या जो डाकू आते हैं, पीरियड फिल्म थी मेरी, तो डाकू आके कुछ एक आदमी को पकड़ते हैं, और वो मुझे जंगल में शूट करना था। तो मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को हमेशा बोलता था कि जंगल का कोई रेकी कर लेते, ढूंढ लेते, और वो टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो एक रात हमें ऐसे लगा, अरे इधर पीछे तो बहुत मस्त जंगल है, इधर ही शूट कर लेते। तो वहां पे मेरे आर्ट डायरेक्टर ने सेटअप लगाना शुरू किया था, और एक्चुअली नाइट में जब भी शूट करने का टाइम आया,
तो भी लाइटें ऑफ होती थी, जनरेटर ट्रिप होता था, कैमरा मैल फंक्शन होता था अपने आप। तो मैं एक शॉट नहीं ले पाया, 4 या 5 घंटे कुछ ना कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था। और आई वॉज नॉट अवेयर कि यार ये क्यों हो रहा है। तो इवेंचुअली वी सेड कि चलो यार नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, चलो पैकअप कर लेते। वी रैप्ड। द नेक्स्ट डे हम जब उस घर में शूट कर रहे थे तभी उस घर के जो ओनर थे वो आए थे, तो उन्होंने हमें पूछा भी कि आप कल वापस पीछे ट्राई कर रहे थे क्या शूट? शायद हाँ। बोले क्यों कर रहे थे आप ट्राई? बोला क्यों मुझे नहीं पता। तो वहां पे कब्रिस्तान है हमारा। तो अभी देखो क्या कब्रिस्तान है, तो फट गए लोग, मेरे तो यूनिट वाले लोग बोले हाँ मैं शूट ही करना नहीं है, चांस ही नहीं पीछे शूट करेंगे। बट दिस इज ऑल्सो सर्टन बिलीफ सिस्टम कि अभी मैलफंक्शन चीजें क्यों हो रही थी मुझे नहीं पता। देयर कुड बी अ जेन्युइन प्रॉब्लम विद द इक्विपमेंट, बट जब ये चीजें एक साथ होती है ना और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आपका दिमाग वैसे चलता है कि यार ये तो कब्रिस्तान था तो इसलिए चीजें नहीं हो पा रही थी। और ये ह्यूमन साइकी होती है। आई थिंक हर कल्चर में ना अगर आप देखोगे, जैसे मुंजा ये ब्राह्मण कल्चर वाला ब्रह्म राक्षस है, वैसे हर कल्चर का शैतान है, जैसे सेटन है, हर कल्चर का एक अपना एक खुद का क्रिएटेड डीमन होता है। और मुझे हमेशा लगता है कि वो डीमन है इसलिए भगवान के ऊपर श्रद्धा ज्यादा होती है। जैसे हमें बताया गया था कि कोई अगर भूत या कोई डरावनी चीज रखे तो आप हनुमान चालीसा या कोई राम रक्षा मंत्र या ऐसा बोलते जाओ। तो वो तो सीखा ही था बचपन से, तो वो बहुत काम आता है। और बिलीव भी होता है कि अगर ये बोलेंगे, इसका जप करेंगे तो बुरी आत्मा वित्मा निकल जाएगी। तो ये भी होता है। जहाँ विश्वास है वहाँ एक डर का भी एलिमेंट होता है। इट गोज हैंड इन हैंड।